के यशस्वी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से, जो हम लोग के माननीय लोकप्रिय सांसद भी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आवे और अपना उद्बोधन दे। नित्यानंद राय जिंदाबाद। संचालन कर रहे भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील जी और मंच पे विराजमान साय रंजन के माननीय एनडीए प्रत्याशी और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, विभूतिपुर से विधायक श्री राम बालक सिंह जी, कल्याणपुर से महेश्वरी हजारी जी, मोड़वा से विद्या सिंह निषाद जी, वारिसनगर से किशोर कुमार मुन्ना जी, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी जी, हसनपुर से राजकुमार राय जी, उजियारपुर से शिल कुमार राय जी, मोहद्दीनगर से राजेश कुमार सिंह जी और रोसड़ा से वरिंद्र पासवान जी। 10 की 10 सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है। आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी दिन रात लगकर 2-3 दिन बचा है, आप एनडीए के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान माननीय नीतीश कुमार जी को बनाए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। यही आग्रह आपसे है। माननीय प्रधानमंत्री जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। आपसे यह आग्रह करना है कि समस्तीपुर और उजियारपुर के बेटा पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है और आपके नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया है। वैसे उनके विश्वास को, उसके भरोसा को, अपने प्रधानमंत्री जी के भरोसा को समस्तीपुर और उजियारपुर के भाइयों बहनों, यहां से जहां तीर है वो तीर, जहां से कमल है कमल खिलाकर हम उनके विश्वास को और भरोसा को टूटने नहीं देंगे। 8 का 10 सीट जीतकर हम यह संदेश देंगे कि उजियारपुर और समस्तीपुर वाले सब आपके साथ है, सब आपके साथ। विकास के भगीरथ हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, विकास पुरुष है हमारे मुख्यमंत्री जी। एक भागीरथ ने शंकर की जटा से, एक भागीरथ ने शंकर की जटा से गंगा को, इस धरती को तृप्त करने के लिए और मानव कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर उतारे थे। दूसरा विकास के भागीरथ माननीय नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाया है। विकास की इस धारा को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों के घर घर तक, गांव गांव, शहर शहर तक पहुंचाया है। बंधु, एक बार हम यही आग्रह करते हुए अपनी प्रार्थना को हम आप सबों को समर्पित करते हैं। हमारे सारे एनडीए के नेता और सारे प्रत्याशी इस समस्तीपुर के एक वासियों के शरणम गच्छामी और चरणम गच्छामी है। जहां तीर है वहां तीर को बटन दबाकर विजयी बनाइए, जहां कमल है कमल पर बटन दबाकर आप कमल को खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय गृह राज्य मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे शख्सियत को जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, लोकप्रिय साय रंजन के प्रत्याशी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजय चौधरी जी से आवे और अपना संबोधन देने की कृपा करें। माननीय विजय चौधरी जी, एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम के संचालक श्री सुशील जी, मंच पर विराजमान केंद्र सरकार के दोनों सम्मानित मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी, साथ के मंच पर विराजे हुए सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण और प्रत्याशीगण और यहां इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा के इस आम चुनाव में अब दूसरे तीसरे चरण का चुनाव 3 तारीख और 7 तारीख को होना है और उस क्रम में आज हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी
दोनों हम लोगों के साथ आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी इस विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार हूं और सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से और सरायरंजन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। पिछले लगभग 15-20 दिनों से अपने चुनावी दौरे में मैंने इस जिले के बहुत सारे गांवों में, दूर देहात में, जो सबसे दूरस्थ इलाका था, जो गरीब लोगों का इलाका था, मैंने वहां भी पहुंचने का काम किया है। और मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि आज समस्तीपुर जिले के किसी पंचायत का किसी कोने में आप चले जाइए, आपको वहां सरकार की उपलब्धियों की कोई न कोई निशानी अवश्य दिखाई पड़ेगी। और खास तौर से जितने विकास के मुद्दे होते हैं, विकास के आयाम होते हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, आप जहां कहीं चले जाइए, आप समस्तीपुर के देहाती क्षेत्र में आपको सरकार की उपलब्धियां वहीं नजर आ जाएंगी। आज गांव की सड़कें अब पक्कीकरण के लिए बच नहीं रही हैं। और बिजली की क्या बात है, आज गांव घर में बिजली अब कोई बात नहीं है। और साथियों, याद रखिएगा, यही समस्तीपुर है जब लोग मोबाइल चार्ज कराने के लिए भी जनरेटर के दुकान पर जाते थे और 5 रुपया देकर मोबाइल चार्ज कराते थे, यही समस्तीपुर है। और आज समस्तीपुर की हालत देख लीजिए बिजली में। और मोबाइल चार्ज कराने की बात क्या बात है, आज एक घर में ये नहीं पूछा जाता है कि इस घर में मोबाइल है कि नहीं है, पूछा ये जाता है कि इस घर में कितना मोबाइल है। और आज कहां कितने बच्चे लोग, जो बिजली की समस्या थी पहले, वो सब हम तो बराबर कहते हैं कि अगर बच्चों को नहीं बताइएगा तो 5-10 साल के बाद कोई यकीन नहीं करेगा जो यह वही बिहार है, यह वही समस्तीपुर है जहां लोग मोबाइल भी चार्ज कराने के लिए जनरेटर की दुकान पर जाते थे। आज ये परिवर्तन हुआ है। पानी की समस्या का लीजिए, हम लोग भी इतने दिन से विधायक रहे हैं, आज तक जहां कहीं भी पेयजल की समस्या होती थी, लोग एक चापाकल मांगते ही थे एक चापाकल। मतलब पेयजल की समस्या के समाधान का स्तर चापाकल से ऊपर किसी के सोच में भी नहीं आती थी। तो ये सब चीजें आपके सामने है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हम आपको जिम्मेवारी से बता रहे हैं, समस्तीपुर के गांव देहात की जनता भी इस बात को मानती है कि उनका जीवन अपने घर पर रहते हुए सुखमय हुआ है। और अभी जितनी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, वो सब प्रभावित हैं। और आने वाले समय में हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सरायरंजन से तो हम खुद उम्मीदवार हैं, बाकी 10 सीट में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको आप भरपूर समर्थन देके विजय बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में फिर से एक बार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय बाबू। अब हम आग्रह करना चाहेंगे राज्यसभा के माननीय सांसद रामनाथ जी से आवे
और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें माननीय रामनाथ ठाकुर जी। आदरणीय चुनावी समारोह में इस मंच पर आए हुए बिहार के विकास पुत्र, जन जन के नेता, हमारे और आपके मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री भाई नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, मिथिलांचल के सपूत श्रद्धेय संजय झा जी और सजानन क्षेत्र के उम्मीदवार, बिहार विधानसभा के स्पीकर श्रद्धेय विजय चौधरी जी, दाईं तरफ बैठे इस जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारगण और इस इलाके के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले जननायक की जन्मभूमि और कर्मभूमि से मैं आए हुए अतिथियों का, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जिस उद्देश्य के साथ आप इस धूप में कड़ी मेहनत से आप आए हैं, उसी उत्साह के साथ, उसी धैर्य के साथ, उसी उम्मीद के साथ बिहार की कुर्सी पर विकास पुत्र श्री नीतीश कुमार जी को बैठाने के लिए आप होने वाले 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में तीर छाप पर और फूल छाप पर बटन दबाकर भाई नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी पर मुख्यमंत्री पर बैठाने का काम करेंगे और बिहार की विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामनाथ जी। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय संजय झा जी से आवे और अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। माननीय संजय झा जी। हमर सबका लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, विधानसभा का अध्यक्ष और सराय रंजन सा एनडीए का प्रत्याशी विजय चौधरी जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, माननीय सांसद, मंच संचालन करे सुशील चौधरी जी, अपने सब प्रधानमंत्री जी का सुनेला और मुख्यमंत्री जी का सुने वास्ते आयल छिए। जे देश और दुनिया में बिहार का चुनाव का तरफ सबका नजर छे। जे ई कोरोना काल में बिहार में लोग केना वोट करते, की हेतै बिहार के चुनाव को लऽ और जतेक सर्वेक्षण आबि रहल छे, ओ सब सर्वेक्षण देखा रहल छे जे 2/3 बहुमत से एनडीए के सरकार जहन 10 तारीख के रिजल्ट हेतै, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से पटना में सरकार बनते। और जै एरिया से हम अबै छी, मिथिला एरिया, इहो तो मिथिले एरिया भेलै। ई डबल इंजन का फायदा की होय छे से दरभंगा में हम सब देख रहल छियै। जे दिल्ली में एनडीए के सरकार और बिहार में एनडीए के सरकार का फायदा ई भेलै जे आइ दरभंगा में एम्स बनल जा रहल छै। आइ दरभंगा में एयरपोर्ट तैयार भ गेलै, ओकर रनवे फ्लाइट उड़े के वास्ते। तो जो अगला 5 साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
एनडीए सरकार बने छे और केंद्र में एनडीए सरकार छे, अहाँ सोच सकै छियै जे अगला 5 साल में कतेक काज बिहार में जमीन पर उतरते। तो हम एकेटा आग्रह करें, जे रुझान देख रहल छियै, काल्हिओ हम दरभंगा मधुबनी में घूमैत रही, जे रुझान देख रहल छियै चुनाव का और जे वोट का समीकरण देख रहल छियै, नीचा में एकदम तूफान छे। लोग कहे छले जे कोरोना में वोट परसेंटेज कम भ जेते, आब फर्स्ट फेज का चुनाव से तय भ गेलै जे लोग अपन नीतीश कुमार जी का फिर से मुख्यमंत्री बनबे वास्ते बढ़ चढ़ कर बूथ पर जाकर वोट जाकर दौ रहल छे। लोग पुरना काल में नहीं लौटो चाहे छे। तो हम यह आग्रह निवेदन करें जे 3 तारीख का और 7 तारीख के जो चुनाव हेते, जतो जतो एनडीए का प्रत्याशी छथिन, एनडीए मतलब जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, हम और विकासशील इंसान पार्टी, तो जतो जतो जे प्रत्याशी छथिन तिनका वोट दऽ कऽ फिर से एनडीए का सरकार बनाबी, या आग्रह निवेदन करे तो अपन बात समाप्त करै छी। भारत माता के, भारत माता के। कुछ ही क्षणों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। उनके आगमन से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हिंदू हृदय सम्राट बेगूसराय के माननीय सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह जी से आवे और सिंह गर्जना करें। माननीय गिरिराज सिंह जी। भाई मेरी बात सुन रहे हो तो जरा ताली बजा के बता दो कि सुन रहे हो। अभी प्रधानमंत्री के आने में जो 10-5 मिनट देरी है, तब तक हम इसका लाभ उठा के बोलें कि नहीं बोलें, ये भी ताली बजा के बता दो। और कौन से राग में बोलें, गढ़धब राग में कि थैया थैया राग में। इस मंच पर आसीन सुख शांति अमन चैन बहाल करने वाले मुख्यमंत्री मानवर नीतीश कुमार जी, इस मंच पर आसीन भारत सरकार के गृह मंत्री, जो आज सीना तान के भारत कहता है कि कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया कि अब आतंक देश में फैला सके। इस मंच पर आसीन हमारे मृदुभाषी सर्वगुणी विधानसभा के अध्यक्ष विजय बाबू, जो अजय हैं, कोई इनसे नाराज नहीं दिखता। एक बार लगा दो यार ताली। और इस कर्पूरी ठाकुर की धरती पर बिहार सरकार के मंत्री मानवर संजय झा जी, और जब मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र ने मिलकर के जो आरक्षण का फॉर्मूला बनाया था, वो आज तक लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा है। उस धरती के पुत्र रामनाथ ठाकुर का मैं सम्मान करता हूं। ये मंच आज आया है दाएं मंच पर बैठे। यार तुमने कसम खाया था कि मेरी बात सुनोगे। अरे गिर जाएगा तो हम ही चुप हो जाएंगे ना, जब आ जाएंगे तब। तो सुनबे नहीं करोगे तो हम बैठ जाते हैं। बैठ जाएं, अरे बैठ जाएं, ताली बजा के बोल दो। तो जब हेलीकॉप्टर आएगा, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, तब हम बैठ जाएंगे। और जब तक बीच में हमको बोलने का मौका दोगे कि नहीं दोगे? आज ये जो सभा है,
ये सभा दाहिने मंच पर बैठे हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो नीतीश कुमार को जीत करके मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, वैसे सभी उम्मीदवार एनडीए के, एक बार जरा ताली बजाओ सभी उम्मीदवारों के नाम पर। भाइयों, क्योंकि मंच पर विधानसभा के अध्यक्ष सहित तमाम मुख्यमंत्री जी हैं, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये चुनाव महज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव मैं उन युवा मित्रों से कहना चाहता हूं जो 30 साल के नीचे के हैं। भाई, तुम ही देश का परिवर्तन करते हो, तुम ही राज्य का परिवर्तन करते हो। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, गठबंधन दो ही है। वैसे तो कई पार्टियां खड़ी है, कई गठबंधन खड़े हैं। एक ओवैसी जैसा पार्टी गठबंधन खड़ा है जो पाकिस्तान का समर्थक है। मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो महागठबंधन अपने को कहता है, उस महागठबंधन में कौन कौन पार्टी है, जरा कान खोल करके सुन लो और मेरी बातों को मनन करना, चाहे गाली दे करके ही मनन करना। मेरा प्रार्थना है कि मेरी बातों पर मनन करना। करोगे ना? करेंगे? सोचेंगे कि हम गरियाना शुरू कर देंगे? नहीं ना? अरे नहीं तो ताली बजा के बताओ ना, हमको लगे कि हो या नहीं। हाँ, ये हुआ कि नहीं गरियाओगे, काहे डर लगता है। मैं भाइयों, एक गठबंधन में आरजेडी है मुख्य। जिस आरजेडी ने बिहार के विकास को छीना, लोग कहते हैं पत्रकार 15 साल पीछे क्यों जाते हैं, तो मैं कहता हूं कहां चला जाऊं? जापान चला जाऊं? मैं कहां चला जाऊं? अमेरिका चला जाऊं? या आजादी के पहले 15 साल जो पति पत्नी का राज हुआ, वो आरजेडी है जिसने बिहार के सामाजिक समरसता को छीना, जो बिहार के विकास को छीना। उसके साथ कौन है? वो है माले। ये माले को जानते हैं आप लोग? ये माले शाहाबाद से लेकर के बिहार के 2 दर्जन से ऊपर जिलों में खूनी क्रांति करने का काम किया है। जानते हैं तो जरा तालियों बजा करके हमारा समर्थन करें। जानते हैं माली खूनी क्रांति करने वाला है। दूसरा है माले, जो लोगों की हत्या करने का काम किया, जो बम फटाके फोड़ने का काम किया, जो किसान और मजदूरों को लड़ाने का काम किया। और तीसरी पार्टी है कम्युनिस्ट, जो उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक जमीन हड़पो आंदोलन शुरू किया। मैं बेगूसराय का सांसद हूं। बेगूसराय में भी सीपीआई को निर्मूल कर दूंगा। वहां कोई नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। चौथी पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। यहां भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज दरभंगा जिले से जाले विधानसभा से उम्मीदवार दिया है। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके कर्तृत्व को बताऊंगा। उसने जिन्ना के रास्ते पर चलने का कसम खाया है। जानते हैं जाले के विधानसभा से मिला है कांग्रेस का उम्मीदवार? जानते हो तो जरा तालियां बजा करके बताओ। जाले के उम्मीदवार
जिसने जिन्ना के रास्ते पर चलने की कसम खाई है। अगर जो विरोध करना चाहते हो जरा तालियों बजा करके उसका विरोध करो। अब एक है लोगों की हत्या करने वाला, एक है विकास को छीनने वाला, एक है मजदूर और किसान को दरार पैदा करने वाला, और चौथा है जिन्ना के रास्ते पर चलने वाला। इधर है जदयू के नेतृत्व में सिक्योरिटी वाला। अरे यार, ये सिक्योरिटी वाला है, तुम इसी चक्कर में फंस गए। अरे भाई, रुक जा, ये सिक्योरिटी वाला है। ये सिक्योरिटी वाला है। अब इसके पीछे जो आएगा ना, उसमें खूब ताली बजाना। 2-3 मिनट सुन लो। और दूसरे तरफ है अमन, चैन, शांति और विकास लेने वाला गठबंधन, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी की पार्टी, निषाद की पार्टी इनके साथ है। अब आपको तय करना है। अच्छा, एक बार नारा लगाओ, मैं समझ रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय। रुक जाओ यार, रुक जाओ, हो गया। अभी पीएम की दूसरी गाड़ी आएगी। रुक जाओ। तुम लोग धोखा खा जाते हो ना, जैसे कभी कभी डम्मी कैंडिडेट से धोखा खा जाते हो, वैसा ही ये हेलीकॉप्टर से धोखा खा गए। न इस हेलीकॉप्टर से धोखा खाओ, न डम्मी कैंडिडेट से धोखा खाओ। अच्छा, एक काम करो, चलो कम से कम ये ढोल वाले सब लोगों में जोश तो भर रहे हैं। अच्छा, एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की।
पीएम की बात मानना है ना? अरे पीएम की बात मानना है ना? बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है ना? तो जरा जोर से ताली बजाओ। क्या है? सुशील जी वही संभालो। अब हम अरे यार, ए ढोल वाले, अरे आ जाए तो बजाना ना। अरे अभी हमको बजाने दो, जब प्रधानमंत्री आएंगे तब तुम ढोल बजाना, अभी हमको बजाने दो। ये कंपटीशन हो गया है ढोल वाले से। वो कहता है प्राइम मिनिस्टर के आने के पहले हम बजेंगे, और हम कह रहे हैं कि हम सुनाएंगे। बोलो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनोगे तो ढोल वाला को बंद कर दें। पीएम आएंगे तो वो भी बजाएंगे, आप भी बजाएंगे, और हम भी ताली बजाएंगे। बजाएंगे ना? हाँ, तब जरा मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा था ये चुनाव केवल बिहार में सरकार बनाने की चुनाव नहीं है। जो लोग देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और जो चाहते हैं कि 56 इंची का सीना 156 इंची का हो जाए, जरा वो तालियों से गड़गड़ाहट से आवाज दो। आज चुनाव इसी के लिए है। केवल एक तरफ नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी पूरे देश नहीं विश्व में डंका पीटेंगे कि एनडीए की सरकार लूट खसोट के ऊपर न्याय और शांति की सरकार बनी। इसके लिए ये चुनाव है। विजय बाबू पूर्व वक्ता जोड़ा रहे थे कि मोबाइल चार्ज करने में 5 रुपया लगता था। विजय बाबू, अब कोई नहीं पूछता कि बिजली आई कि गई। पूछता है देखो न गिराज बाबू 2 घंटा बिजली गायब हो गई। और इसी बिहार, इसी समस्तीपुर में लोग कहते थे बिजलिए नहीं है। ये बिजली किस सरकार ने दी? क्या ये बिजली को तुम छीनना चाहते हो? इसकी आवाज, इसकी रोशनी को बंद करना चाहते हो? क्योंकि ये तो कहते थे हमें बिजली नहीं चाहिए। आज मैं गरीबों के घर में जाता हूं, वहां भी स्विच दबाते ही रोशनी होती है। वो गरीब जो किरासन तेल के लिए डीलर और बीडीओ के दफ्तर में धक्के खाते थे कि नहीं खाते थे किरासन तेल के लिए? अगर खाते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे समर्थन करो। नहीं खाते थे किरासन तेल के लिए गरीब दर दर की ठोकर खाते थे कि नहीं खाते थे? तो तालियों को गड़गड़ाहट से बताओ। खाते थे। आपकी तालियां बता रहा है आज गरीब के घर में रोशनी जल रहा है। आज सामान्य किसानों के घर में बिजली जल रहा है। आज किसानों के लिए अलग फीडर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। आज गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है। बाढ़ आया तो राज्य सरकार ने भी खाते में पैसा दिया,
और भारत सरकार ने भी किसानों के खाते में पैसा दिया। पैसा दिया कि नहीं दिया ये बताओ। अरे पैसा दिया कि नहीं दिया, तालियों की गड़गड़ाहट से बताओ। ये राहुल गांधी कहते थे ये 6,000 रुपया 17 रुपया रोज होता है। मैंने कहा कि राहुल गांधी आपने गरीबी नहीं देखा है। एक दलित बहन कलावती के घर में रात बिता करके गरीबी सीखने गए थे और नरेंद्र मोदी गरीबी में पैदा लिया है। बिहार में कहावत है, जिसके पैर फटे बियाई वही जाने पीर पड़ाई। ये नरेंद्र मोदी वही हैं। आज किसानों को अब 2 बीघा वाले किसान बच गए हैं, 3 बीघा वाले बच गए हैं, 4 बीघा वाले बच गए हैं, 5 बीघा से ज्यादा का किसान है नहीं। आज किसानों के घर में खुशहाली है। जब जब हेलीकॉप्टर का आवाज आता है, चलो आपके साथ हम भी जिंदाबाद लगाते हैं। हम भी लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्योंकि आ गए हैं यार, अब तो हमको भी नारा लगाना होगा तुम्हारे साथ। बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ऐसा आवाज लगाओ कि पहले तो पाकिस्तान तक आवाज जाती थी, अब चाइना तक भेजनी है। बोलो भारत माता की। यार इतना आवाज तो रुक जाएगा नेपाले जाते जाते। थोड़ा जोर से लगाओ, जो चाइना तक जाए पाकिस्तान होते हुए, भारत माता की। थोड़ा और जोर लगाओ, भारत माता की, वंदे वंदे। अब दोनों जगह पहुंच गया, अब चिंता की बात नहीं है। मेरे भाइयों, अब प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में आपके सामने आने वाले हैं। अभी आए नहीं है, आ गया। अब प्रधानमंत्री कुछ ही मिनट में आने वाले हैं। अब आने वाले हैं तो हम भी नारा लगाते और आप भी नारा लगाओ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मेरे भाइयों, अब तो आप नारा लगाते रहो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। अब आप एक बार प्रधानमंत्री के आने के पहले तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें।
यार इतना ताली में क्या होगा, थोड़ा और बजाओ जोर से। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ ही क्षण में नीचे आ गए हैं। अब आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हुए प्रधानमंत्री आपके सामने आई हैं, जो पूरी दुनिया भारत के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये वही भारत है, 21वीं सदी का भारत, जिस भारत में आज सब चाहता है, दुनिया का कोई ऐसा देश है जो भारत से दोस्ती ना चाहता हो। लेकिन ये किसके कारण हुआ? आपके कारण हुआ, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपके कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो तालियों से बजाए ना, जो मोदी जी को मालूम हो जाए, जो मोदी जी को मालूम हो। बिहार में 40 सीटों में 39 सीट देने का काम किया, दिया कि नहीं दिया? ये आपके कारण देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहरा रहे हैं। कभी हम इतिहास के पन्नों को उलट के देखते हैं तो विवेकानंद शिकागो में जाकर के भारत का झंडा डंका पीटने का काम किया था। आज जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते, वो देश हर हर मोदी करके उनका स्वागत करता। नमो नमो, ये नमो नमो एक मंत्र सा बन गया भारत के मजबूती का। ये पूरे दुनिया में भारत का डंका पीटने वाला, राष्ट्रवाद का डंका। कभी किसी ने नहीं सोचा था योग पूरे दुनिया में भारत की मान मर्यादा को बढ़ाएगा। जब योग की चर्चा हुई तो मुझे एक बात याद आया, मेरी बात आप सुनना। 2006 में हम लोगों की सरकार बनी थी, हम लोगों की सरकार बनी थी। उस सरकार में योग गुरु रामदेव बाबा, योग गुरु रामदेव बाबा गांधी मैदान पटना में आए थे। 4 बजे भोर बिहार की सरकार नई नई बनी थी और हर गली में बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। रामदेव बाबा ने पूछा कि मेरे कारण हर गलियों में ये पुलिस क्यों है? बताया गया अभी अभी सरकार बनी है, पीछे की जो सरकार थी उस सरकार में दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था। हम उन दिनों को नहीं भूल पाए हैं। आप भूल पाए हो क्या? अगर नहीं भूले हो तो जरा तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दो। अगर नहीं भूले हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दो, और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री आपके सामने आ रहे हैं। एक बार बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।
भारत माता के, भारत माता के, वंदे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय चौधरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी सभी मंच पर पधार चुके हैं। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ भूमियों में से एक कृषि का केंद्र सरेसा की भूमि, महाकवि विद्यापति की निर्वाण स्थली विद्यापति धाम, प्रसिद्ध न्यायविद दर्शन के प्रतिपादक उद्यानाचार्य जी, पंडित सुरेंद्र झा सुमन जी, आरती प्रसाद सिंह जी की कर्मभूमि, मिथिला कोकिल शारदा सिन्हा जी, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक मोरवा का बाबा खुदनेश्वर स्थान जी, अमर बाबा केवल स्थान के समस्तीपुर की इस पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम हार्दिक स्वागत वंदन चंदन करते हैं। अब हम आग्रह करना चाहेंगे बिहार के सुशासन पुरुष, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी से आवे और हम लोगों का मार्गदर्शन करें, उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय नीतीश जी, नीतीश कुमार जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और सराय रंजन से एनडीए के प्रत्याशी श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र और माननीय सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री सुशील कुमार चौधरी जी और यहां उपस्थित सभी हमारे प्रत्याशीगण, तीसरे चरण के प्रत्याशी कल्याणपुर अनुसूचित जाति क्षेत्र से महेश्वर हजारी जी, वारिसनगर के प्रत्याशी श्री अशोक सिंह जी, समस्तीपुर की प्रत्याशी श्रीमती अस्मेघ देवी जी, मोरवा के प्रत्याशी श्री विद्यासागर निषाद जी और दूसरा चरण जिसका चुनाव परसों होने वाला है, उजियारपुर के माननीय प्रत्याशी श्री सुशील कुमार राय जी, मोहद्दीनगर नगर के भाजपा प्रत्याशी श्री राजेश सिंह जी, विभूतिपुर से प्रत्याशी श्री रामबालक सिंह जी, रोसड़ा अनुसूचित जाति के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र पासवान जी, हसनपुर से जनता दल यू के प्रत्याशी राजकुमार राय जी, एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब जो धूप को बर्दाश्त करते हुए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम सब लोग यहां पर एकत्रित हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए, और आप जान रहे हैं जो इन्होंने देश के विकास के लिए काम किया है, देश कितना आगे बढ़ा है और बिहार के विकास के लिए
इन्होंने विशेष सहायता की है, विशेष योजनाओं की शुरुआत की है, उससे आज बिहार आगे बढ़ रहा है। अब हम लोगों का जो चुनाव है, अब इस चुनाव के दौर में आप यहां पधार गए, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सबके नजदीक अपनी बात ये रखेंगे। लेकिन जो कुछ भी बिहार के विकास के लिए आपने किया है, इसके लिए सारे बिहार के लोग आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। और जो ये चुनाव होने वाला है, हम सब लोग एनडीए के सारे प्रत्याशियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करने के लिए आए हैं और विभिन्न स्थानों पर अपील कर चुके हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए जो विशेष सहायता कर रहे हैं और जो बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने इतने दिनों से काम करने की कोशिश की, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, ये काम हम लोग आगे जारी रखेंगे अगर आप सब लोगों का होगा। और जो भी हुआ है, अब आप समस्तीपुर के लिए सोच लीजिए। आप सबको मालूम है केंद्र सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहां शुरू हो गई और आप जानते एक एक काम जो हो रहा है और कई सड़कें बनने जा रही है और जो कुछ भी है, जो हम लोगों ने कहा था मुजफ्फरपुर बरौनी, ये सब सड़क के चौड़ीकरण का जो समस्तीपुर होकर समस्तीपुर जिले से जाता है, 4 लेन के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिल गई है। यानी हर चीज में स्वीकृति, हर चीज के लिए विकास। इसलिए आप फिर मौका दीजिएगा। एनडीए बिहार को केंद्र सरकार के सहयोग से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इसको बहुत आगे बढ़ाएगा और समाज में हम सब लोग प्रेम और भाईचारे का भाव रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भारी मतों से एनडीए के उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा। इसी अनुरोध और निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, मिथिला और बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आवे और हम लोगों का उद्बोधन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाकवि विद्यापति के मुक्ति स्थल, जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्मस्थल, गलवान घाटी के शहीद अमन कुमार सिंह के पावन भूमि पर हम सबके प्रणाम करै छी। बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी,
श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, विधान परिषद संजय और मंत्री भाई संजय झा जी, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिनिधिगण, सभी मेरे उम्मीदवार भाइयों बहनों और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां खगड़िया, बेगूसराय और दूसरे जिलों से भी अनेक साथी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हजारों साथी दूर दूर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जनसभा से जुड़े हैं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोने में विजय का विश्वास है, उमंग है, उत्साह है। बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। जो प्रथम राउंड के चुनाव हुए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने घोषणाएं की थी कि मतदान नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन बड़े बड़े पंडितों की बात को भी बिहार के जागरूक नागरिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। बिहार बधाई के पात्र है। उसी प्रकार से कुछ पत्रकार मित्रों से बात हुई, कुछ पॉलिटिकल पंडितों से बात हुई, धरती पे काम करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की, और जो बड़े सटीक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं उनसे बात की। पहले राउंड में जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद बरसाए हैं। भाइयों बहनों, जनता के इस विश्वास के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सब की तरफ से मैं बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर बेटियों को गरिमा दी, अंधेरे के इंतजार से मुक्ति दी, वो हमारी बहनें एनडीए की सरकार दोबारा बना रही है। जिन बहनों को
पीने के पानी के संघर्ष से मुक्ति मिली, वो एनडीए के पक्ष में वोट डालने के लिए उत्साहित है। जीवन भर धुएं में उलझती उन बहनों का वोट अब धुएं से मुक्ति मिली है। उनका वोट एनडीए के लिए, जिनके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंच चुका है। साथियों, बिहार के बेटे बेटियां जिन्हें आज मुद्रा लोन मिल रहा है, बैंकों ने जिनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें आईआईटी, आईआईएम, एम्स मिल रहा है, वो आज अपने उज्जवल भविष्य के लिए एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार का मध्यम वर्ग, जिसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है, नए हाईवे, नए रेल रूट बनने से जिसकी सहूलियत बढ़ी है, जिसके घर की ईएमआई कम हुई है, जिसे शांति का माहौल मिला है, वो आज बढ़ चढ़ करके एनडीए का झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं। साथियों, जिसको आज अपना पक्का घर मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त इलाज मिल रहा है, दिवाली और छठी मैया की पूजा तक जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, वो कभी जरूरी सुविधाओं के लिए भटकने पर मजबूर थे। आज जिनके पास सरकार खुद पहुंच रही है, बिहार का ऐसा एक एक परिवार, हर कोई परिवार आज एनडीए की जीत का आधार बना है। साथियों, एनडीए सरकार ने आज समाज के उस वर्ग के सपनों को, उसकी आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। जो कभी वंचित था, जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा था, क्या गरीब से गरीब भी कभी सोच सकता था कि उसके पास मोबाइल फोन पहुंचेगा, बैंक में खाता होगा, बैंक से कभी उसको लोन मिलेगा? क्या किसान कभी सोच सकता था कि उसके खाते में, बैंक खाते में भी कभी नियमित रूप से सरकार पैसे जमा करेगी? किसान हो, खेत मजदूर हो, श्रमिक हो, छोटा दुकानदार हो, इन सब ने क्या कभी सोचा था कि उनको 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी? वो बूढ़ापा सम्मान के पूर्वक जी पाएगा? ये सब कुछ आज हो चुका है और एनडीए सरकार ने ये कर करके दिखाया है। साथियों, बिहार ने, और ये बात पूरा हिंदुस्तान भी गर्व से कह रहा है और हर बिहारी तो गर्व से कहने का हकदार है। वो बात क्या है? बिहार ने, बिहार ही है, यही वो पवित्र धरती है जिसने पूरे विश्व को, मानव जात को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है।
इसी बिहार की पवित्र धरती से ही दुनिया में लोकतंत्र की कोपल निकली थी। जब जनता के हित में फैसले होते हैं, जब फैसलों में जनता की सहभागिता होती है, तभी लोकतंत्र भी मजबूत होता है। आज देश में, देश का चित्र देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरा नजर दौड़ाइए। आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? जवाब देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार साहब ने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, ऐसी सिमट गई है। कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाइयों, ये परिवारवाद, सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरवगान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी। हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं।
इन परिवार में तो पता ही होता है। और जहां जहां ये परिवार वाले सरकारों में बैठे करते क्या है, अगर 3 बेटे हैं तो उसको कहते हैं 5 जिले तेरा, ये 5 जिले तेरे, ये 5 जिले तेरे, जाओ मौज करो, ऐसे ही बांट देते हैं जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी हो। वही उन 5 जिलों का एक बेटा मालिक हो जाता है, दूसरे 5 जिलों का दूसरा हो जाता है। कभी दामाद आवाज उठाए तो उसको 2 जिले दे देते, कभी बेटी आवाज उठाए उसको 1 जिला दे देते। राज्यसभा भेजो तो उन्हीं परिवार के, असेंबली में भेजो तो एक ही परिवार। तो फिर आपके बच्चे कहां जाएंगे? आपके लिए निर्णय कौन करेगा? इन लोगों को आपकी चिंता नहीं, आपके क्षेत्र की चिंता नहीं, सिर्फ अपने विकास की चिंता है। भाइयों और बहनों, वहीं एनडीए का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एनडीए सरकार का निरंतर ये प्रयास रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र विकास के लाभ से छूट न जाए। सुविधा, सम्मान और सुअवसर में किसी के साथ भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही तो सुशासन का भी लक्ष्य है। नीतीश जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को पाने के लिए बिहार में एनडीए ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया गया है, ये इसी सुशासन का युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाने का यही तो रोड मैप है। ये बिहार के गांव गांव के सामर्थ्य को देश का सामर्थ्य बनाने का अभियान है। ये बिहार की औद्योगिक क्षमता, यहां के युवाओं के उद्यमशीलता को पंख लगाने का मिशन है। भाइयों और बहनों, आज समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भरता के इसी संकल्प का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। पीएम पैकेज के तहत आज यहां ग्रामीण सड़कों, नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये क्षेत्र रेलवे से जुड़ी सुविधाओं और रेलवे निर्माण में आत्मनिर्भरता के हमारे मिशन का भी ये बड़ा अहम केंद्र बने, इसके लिए काम चल रहा है। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, यमुना कार जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे विजनरी सपूतों ने जो सपना इस क्षेत्र के लिए दिखा था, वो आज साकार होता नजर आ रहा है। यहां केवल है, शिवारा है, बाबा निरंजन का स्थान है। सभी के आशीर्वाद से कृषि, पशुपालन, मछली पालन से जुड़ी रिसर्च का एक बड़ा सेंटर समस्तीपुर बन चुका है। पूसा यूनिवर्सिटी अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बनने के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गई है। इस क्षेत्र में मछली पालन, मत्स्य संपदा,
इस योजना से जुड़ा बड़ा केंद्र भी अब खुल चुका है। एक प्रकार से कृषि आधारित उद्योगों, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी विशेषज्ञता चाहिए, उसमें समस्तीपुर की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां का आलू, यहां का मक्का, ऐसे तमाम उत्पादों से जुड़े उद्योगों के लिए यहां अनेक अवसर है। हाल में जो कृषि सुधार किए गए हैं, उनसे अब आलू, मक्का और दूसरी फसलों से जुड़े किसानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। अब चिप्स के लिए, पॉपकॉर्न के लिए, पोल्ट्री फीड के लिए, फल सब्जी से जुड़े फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए रास्ता अब आसान हो रहा है। बिहार भाजपा ने इसके लिए किसानों के 1000 एफपीओज बनाने का भी संकल्प लिया है। वही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाया है। किसानों के काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपया। इससे यहां के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन साथियों, जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी नीति सिर्फ गरीबों का धन लूटने की हो, जो निर्णय सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए लेते हो, वो ऐसे हर प्रयास का विरोध ही करेंगे। आज देश में कृषि क्षेत्र हो या देश की सुरक्षा से जुड़े काम, ये हर बात का विरोध कर रहे हैं। आज देश के गरीब को एहसास है कि एनडीए सरकार ने उसके लिए जितनी योजनाएं शुरू की, उसका कितना बड़ा लाभ उन्हें मिला है। लेकिन स्वच्छ भारत हो, जनधन हो, आयुष्मान हो, हर योजना का इन लोगों ने डगर डगर पर विरोध किया, मजाक उड़ाई। इन्हें गरीब की तकलीफों से, उसकी परेशानी से, उसकी मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फोटो खिंचवाने के लिए सोचते रहते हैं और कोई लेना देना नहीं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास से ही लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका इतिहास है, यही उनके तौर तरीके हैं, यही इनकी ट्रेनिंग है। इससे बाहर सोच ही नहीं सकते जी। साथियों, ये लोग न बिहार की अपेक्षाओं को समझते हैं और न ही बिहार की आकांक्षाओं को। केंद्र सरकार और बिहार सरकार
जो हजारों करोड़ रुपए बिहार पर निवेश कर रही है, उससे यहां के नौजवानों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग भी जरूरी है, आधुनिकीकरण भी जरूरी है। ये तब होगा जब बिहार में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, स्थिर सरकार रहेगी, बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर, फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इमरजेंसी के दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बड़ा सटीक इंटरव्यू था। एक दूरदर्शी नेता जो देश के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है, उस समय मुख्यमंत्री थे, सत्ता की गादी पर बैठे हुए थे, लेकिन कर्पूरी साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था? इंटरव्यू में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीह, अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार के लोगों ने इस बात को 100% सच होते देखा है। 1.5 दशक तक देखा था। कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात जंगल राज वालों ने सुनी होती, कर्पूरी ठाकुर की इस बात को समझी होती, तो बिहार के हालात इतने नहीं बिगड़ते। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, यहां इस सभा में बेगूसराय के काफी लोग भी जुड़े हुए हैं। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजनीति तक कहा जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू ने कितने बड़े सपनों के साथ यहां काम किया था, लेकिन जंगल राज, अराजकता और नक्सली मानसिकता वालों ने बिहार को क्या दिया? बरौनी का खाद कारखाना ये अपने आप बंद नहीं हुआ था, ये उनकी गलत नीतियों के कारण बंद हुआ था, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर करके लोभ लुभावनी चर्चाएं करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से बरौनी के खाद कारखाने को भी नया जीवन मिल रहा है
और दूसरे नए कारखानों के लिए रास्ते बन रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण, इससे यहां अन्य उद्योगों को भी बल मिलेगा, सैकड़ों नए रोजगार मिलेंगे। भाइयों और बहनों, विकास के ये सारे काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र को सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन से भी जोड़ दिया है। जंगल राज और सुशासन स्वराज का यही तो फर्क है जो बिहार का एक एक नागरिक, हर युवा भली भांति जानते हैं। इसलिए वो बिहार को फिर बीमार नहीं पड़ने देंगे। एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पड़ा आपका हर वोट बिहार को फिर बीमार होने से बचाएगा। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मैं एक छोटी सी अपने घर में की बात बताता हूं, हर परिवार की बात बताता हूं, और उससे आप समझ जाएंगे कि हमें सोचना कैसे चाहिए। आप मुझे बताइए, जीवन में कभी कोई अच्छी चीज बड़ी दिखने में अच्छी हो, स्वादिष्ट लगती हो और मन कर जाए कि ये तो बढ़िया है, चलो आज खा लें, और मानो खाया और खाने के बाद रात होते होते पेट में दर्द होना शुरू हो गया, दस्त हो गए, वॉमिटिंग शुरू हो गया, बीपी ऊपर नीचे होने लग गया, परिवार के सबका पसीना छूट गया, डर लगने लगा पता नहीं क्या हो गया। अगर कुछ खाने से अगर ऐसी बीमारी आ गई, मुझे बताइए जिंदगी में दोबारा कभी भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद कितना भी मन कर जाए, उस चीज को फिर से कोई खाएगा क्या? खाएगा क्या? देखते ही लगेगा यार उस दिन तो इसने मेरा सब बर्बाद कर दिया था। इससे दूर रहो। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने बिहार को बीमार बना दिया था, क्या उनको फिर से ला सकते हैं क्या? आप में से कोई बिहार को बीमार देखना चाहता है क्या? बिहार को बीमार बनने देना चाहता है क्या? फिर जो बीमारी लाते हैं उनको आने देना चाहिए क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज बड़े आत्मविश्वास के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ मेरे बिहार के भाइयों बहनों से, हमारे सभी साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। पहले चरण में जो आशीर्वाद दिए हैं वो सिलसिला बढ़ते चला जाना चाहिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा है तो भरोसा है, 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 भरोसा भरोसा भरोसा। मोदी जी की
कुछ न से पाए हैं मकान, सब बेटियां उड़ाती हैं फाइटर विमान। बिजली दिलाई वही रोजगार लाएगा, खेती में तरक्की बार बार लेके आएगा। धरती से जुड़ के भी लक्ष्य आसमान का, भरोसा है बिहार को मोदी के ईमान का, ईमान का, मोदी के ईमान का। राशन से पोषण, कमल से इमोशन बा, चलता है साल भर खुशियों का मौसम बा। मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। देशवा के साथ माननीय प्रधानमंत्री भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंचस्थ सभी नेताओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक राम सुमरन सिंह जी, माननीय जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, युवा मोर्चा के साथियों एवं सभी आमंत्रित अतिथिगण को इस सभा को सफल करने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की